Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the interchanging of the digits of 2 digit number और and 3 digit number. एक नंबर के अगर 2 डिजिट का एक नंबर है उसकी संख्या उस संख्या की डिजिट्स को इंटरचेंज अगर करें और सिमिलर अगर एक 3 डिजिट का नंबर है उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो क्या उसमें सिमिलरिटीज होती हैं, क्या पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हैं. सो स्टार्ट्स विद द फर्स्ट इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ एन 2 डिजिट नंबर. पहले 2 डिजिट के नंबर के लिए पढ़ते हैं. 2 डिजिट नंबर के लिए एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सपोज xy इज अ 2 डिजिट नंबर. तो मान लेते हैं xy एक 2 अंकों की संख्या है. अगर xy एक 2 डिजिट नंबर है तो x इज अ डिजिट एंड सिमिलर y इज आल्सो एन अ डिजिट. इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखना चाहता हूं तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या होगी. यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू वही होती है जो डिजिट, और टेंस प्लेस की जो दूसरा जो प्लेस है टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या होगी x मल्टीप्लाई विद 10. तो क्या बन जाएगा ये 10x. x मल्टीप्लाई विद 10 क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे एक डिजिट आई है तो इसमें 10 से गुणा होगी. ठीक है. अब अगर मैं xy को लिखना चाहता हूं तो xy को अगर प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखें तो बन जाएगा 10x प्लस y. सिमिलर अगर इसको अब इसके डिजिट्स को देखिए इंटरचेंजिंग का क्या मतलब है. y चला जाएगा टेंस प्लेस पे और x आ जाएगा यूनिट प्लेस पे. सो दैट विल बिकम yx. इस तरह से इंटरचेंज हुआ. अब अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो x एज इट इज और y क्या हो जाएगा 10y. तो yx की अगर प्लेस वैल्यू तो 10y प्लस x. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10x प्लस y हेयर एंड 10y प्लस x. हमने इसको ब्रेक डाउन करके देखा और दो फेजेस में जैसे इसको कंबाइन करके प्लेस वैल्यूज में जो ये दोनों हिस्से होते हैं इनको कंबाइन करके ओरिजिनल नंबर बनता है. सिमिलर इसको कंबाइन करके ओरिजिनल नंबर. अब जो दो नंबर्स बने ओरिजिनल xy और न्यू yx, अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा. अगर xy और yx को दोनों को माइनस कर दिया जाए तो देखिए xy यहां पे क्या लिखा हुआ था. xy था 10x प्लस y और yx था 10y प्लस x. ओके. अगर इस माइनस को ओपन कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 10y माइनस x. तो 10x में से एक x गया तो 9x 9y एंड इफ वी टेक 9 कॉमन x माइनस y. तो अगर xy में से हमने yx को घटाया तो इसके दो फैक्टर्स बने. वन इज अ 9 एंड सेकंड वन इज अ x माइनस y. यानी दोनों नंबर्स को घटा के दोनों नंबर्स को माइनस करके दो फैक्टर्स बने. एक बना 9 और एक बना x माइनस y. अब इससे देखिए हम क्या पता लगा सकते हैं. जब दोनों को माइनस किया जाता है तो ये हमेशा इस फैक्टर से डिविजिबल हो जाएगा. सो व्हेनेवर अ 2 डिजिट नंबर and a number formed by its interchanging digits is always divisible by 9 when both numbers are subtracted. अगर एक दो अंकों की संख्या के डिजिट्स को इंटरचेंज करके एक दूसरी दो अंकों की संख्या बनाई जाए और दोनों को अगर हम डिफरेंस देखें दोनों को माइनस करें तो वो जो नंबर बनेगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा. ओके. इसी तरह से अगर हम दोनों को सम कर दें इफ वी एड बोथ द नंबर्स xy प्लस yx तो क्या बनेगा. तो xy हमने देखिए निकाला था 10x प्लस y और ये है 10y प्लस x. 11x प्लस 11y. सो 11 इज कॉमन x प्लस y. तो 2 डिजिट के एक नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करके अगर हम उसे जोड़ देते हैं तो जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 11 का और माइनस कर देते हैं तो जो फैक्टर बनेगा यानी 9 बनेगा. तो यहां हम कह सकते हैं अगर एक दो अंकों की संख्या के डिजिट्स को इंटरचेंज करके जोड़ दिया जाए हमेशा किससे डिविजिबल होगा. हमेशा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा. ऑलवेज डिविजिबल बाय 11. एक एग्जांपल पहले इसमें समझ लेते हैं फिर इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज 72 एक नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर. इसके डिजिट्स को अगर इंटरचेंज किया जाए तो ये बन जाएगा 27. ओके. 72 जो ओरिजिनल नंबर था हमारा और इसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया
27। अगर दोनों को माइनस करें तो 12 में से 7 गया 5 और ये बचेगा 4। दोनों को ऐड ऑन करें तो 99। दोनों को माइनस करें और दोनों को ऐड ऑन करें तो बना 45 और 99। तो अब ये हमेशा जो डिफरेंस है 9 से डिविजिबल है और ये 11 से डिविजिबल है। ओके, बोथ आर डिविजिबल। 45 9 से और 99 11 से डिविजिबल हो गए। अब इसके साथ साथ एक और भी इसमें देखिए कंसेप्ट जनरेट होता है। वो क्या होता है, जब भी एक 2 डिजिट के नंबर को उसके इंटरचेंज वाले नंबर से घटाया जाता है तो रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट आप यहां पे देख सकते हैं, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, जो 2 अंकों की संख्या है उसके डिजिट्स के बीच का अंतर से मल्टीप्लाई, और जब सम करते हैं तो 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स। तो जो ये डिफरेंस और जो ये सम ऑफ द डिजिट्स होता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल इसमें देखिए समझते हैं। इफ अ 2 डिजिट नंबर, if a 2 digit number is n and interchanging digits of n makes a new number of 2 digit is m। ठीक है, एक 2 अंकों की संख्या थी जिसको हमने n का नाम दिया n, और जब उसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया तो एक और 2 अंकों की संख्या बनी, वो क्या बन गई, m। when n differences with m is equals to 63। n और m जो डिफरेंसेस है दोनों को जब घटाते हैं, डिफरेंस का मतलब है जो दोनों में बड़ा है उसमें से छोटे को जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो डिफरेंस 63। फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो उन डिजिट्स के बीच में कितने का अंतर है यह हमसे पूछा गया है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को कनेक्ट करूं तो डिफरेंस की बात हुई तो किससे, इससे बनाएंगे। xy और yx यानी जो 2 नंबर्स होते हैं उनके बीच का अंतर, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, हमें गिवन है 63। डिफरेंस है तो हमेशा किसके टेबल में आएगा, 9 के टेबल में। और दोनों डिजिट्स के बीच का अंतर क्या होगा, तो सिंपली मुझे 9 से इस 63 को कट कर देना है और यह बन जाएगा x माइनस वाई। कितना बन गया, ये 7। वो नंबर क्या है ये हमसे नहीं पूछा जा सकता, बिकॉज ऐसे कई सारे नंबर्स हैं, ऐसे मल्टीपल पेयर्स हैं जिसमें डिजिट्स के बीच का अंतर 7 हो और वो नंबर 2 डिजिट का हो। तो अगर वो हमसे पूछेगा नहीं, पूछेगा और भी मल्टीपल कंडीशंस गिवन होंगी। इसमें देखिए क्या क्या बन सकता है, अगर 1 है तो 8 हो सकता है, 7 ज्यादा है, अंतर 7 का, या इसका रेसिप्रोकल हो सकता है, क्योंकि कहीं भी नहीं कहा गया था कि पहले नंबर n और बाद में जब m था तो कौन सा ग्रेटर है। तो दोनों ही कंडीशन में 18 को अगर फ्लिप करेंगे तो 81 और 81 को फ्लिप करेंगे तो 18, दोनों ही कंडीशन का आंसर 63 है। इसी तरह अगर 2 है तो हो जाएगा 9 और 9 है तो 2। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 हमारे पास बन सकते हैं, 4 ऑप्शंस बन सकते हैं। इनमें से कौन सा सही है, या तो कोई एक्स्ट्रा कंडीशन बताएगा या फिर इन 4 में से कोई एक ऑप्शन में गिवन होता, तो उसको एनालाइज करके हम बना सकते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर्स के रिगार्डिंग देखिए हमने क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली चीज, जब उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके और ओरिजिनल और न्यू नंबर को माइनस करते हैं 9 के टेबल में आता है, सम करते हैं 11 के टेबल में आता है। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट बचता है अगर उसको आप 9 से डिवाइड दे दें तो दोनों डिजिट्स का अंतर आ जाता है। सिमिलर अगर सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको 11 से डिवाइड दे दें तो दोनों डिजिट्स का सम आ जाएगा। ना तो हम इस कंडीशन में बता पाएंगे क्या नंबर होगा क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, एंड सिमिलर डिफरेंस में भी मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे। ओके,
सिमिलर इसमें भी क्या बन जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे। जैसे इसमें अगर मैं बताऊं, जैसे यहां n माइनस एम की कंडीशन 63 गिवन थी, अगर इसी में मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूं, दोनों नंबर्स n प्लस m, और ये वो इसमें कहा जाता है 66 हो जाता है। और इसके रेस्पेक्ट में अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स, तो जब सम की बात है तो इट्स ऑब्वियस हमें सेकंड वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, और जहां पे 11 से डिविजिबल बनेगा, तो दोनों का नंबर का सम है 66 इज इक्वल टू 11 एक्स प्लस वाई। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया 6। यानी जो दोनों डिजिट्स हैं उनके बीच में अगर आप दोनों डिजिट्स को जोड़ते हैं तो 6 बन जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन यहां पे देखिए सही हो सकते हैं, दे आर अगेन मल्टीपल ऑप्शंस दैट कुड बी करेक्ट। मल्टीपल नंबर्स हैं 1 और 5, 5 और 1, 2 और 4, 4 और 2, एंड 3, 33। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके आप डिजिट्स को जब आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 6 बन जाएगा। तो इस तरह से अगेन एग्जैक्ट क्या नंबर होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगी या 4 या 5 जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से इन सभी ऑप्शंस में से कोई एक वहां पे अवेलेबल होगा, तो उसके बेसिस पे हमने जज करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, डन विद द 2 डिजिट नंबर, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर 3 डिजिट नंबर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द 3 डिजिट नंबर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 3 डिजिट के नंबर के लिए अगर उसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो क्या कंसेप्ट हमने याद रखना है। फॉर 3 डिजिट नंबर, let's suppose a number is x, y, z and while we are interchanging the digits, यहां पे इंटरचेंजिंग से ज्यादा जो शब्द सही है वो होता है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में यानी यूनिट प्लेस 100 पे आ जाएगा, 100 प्लेस यूनिट पे। अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, z y x। तो दोनों ही कंडीशन में किसकी पोजीशन ऑल्टर नहीं हुई, वो है यहां पे y। यानी जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगी वो अपनी जगह डिस्प्लेस नहीं करेगी, यूनिट और हंड्रेड्स वाले आपस में इंटरचेंज। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर लिखें प्लेस वैल्यू तो z 10y 100x। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस z। इसकी प्लेस वैल्यू x 10y 100z, तो ये बन जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करा जाए एक्स वाई जेड से, जेड वाई एक्स को अगर माइनस किया जाए तो एक्स वाई जेड 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z प्लस y 10y प्लस x। ओके, अब इस माइनस को ओपन करें, 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z माइनस 10y माइनस x। अब क्या इसमें सिंप्लीफिकेशन है, 10y कैंसिल आउट विद द 10y एंड 100x में से अगर x माइनस किया गया तो 99x, और z से 100z माइनस हुआ तो माइनस के 99z, 99 कॉमन, x माइनस z। अगर 99 को स्प्लिट करें तो 9, 11 x माइनस z। ये सब 3 फैक्टर्स जो बने एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स के इक्वल। अब अगर यहां पे हम देखें तो जो 3 डिजिट के नंबर को और उसके डिजिट्स को जब हमने इंटरचेंज किया तो जो दोनों का डिफरेंस था वो 9 से भी डिविजिबल हुआ, 11 से भी डिविजिबल हुआ, और दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी 99 से भी डिविजिबल होगा। तो 99 से जब डिविजिबल होगा उसको किससे, उसके साथ क्या फैक्टर मल्टीप्लाई है, दोनों डिफरेंसेस 100 प्लेस और 10 यूनिट प्लेस की जो डिजिट है दोनों के बीच का डिफरेंस के प्रोडक्ट के इक्वल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल इस पर देखते हैं। सपोज 123 एक नंबर था और जब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 321। दोनों का जब हम डिफरेंस करना है, ये इस तरह से इंटरचेंज हुआ, जब दोनों का डिफरेंस करना है
तो 321 ग्रेटर था तो 123 नीचे लिखा माइनस 11 में से 3 गया, क्या बचेगा 8, और 12 में से 11 से 3 गया 8, 11 में से 2 गया तो 9 और 198 जो नंबर है आप देख सकते हैं 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 99 से भी डिविजिबल है। तो हमेशा वो तीनों से डिविजिबल रहेगा। अगर हम जो एक 3 डिजिट का नंबर है और रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई डिजिट्स को ऐड कर दें इस बार तो क्या बनेगा। सो नाउ XYZ प्लस ZYX, अब इसको सम अप करते हैं। तो XYZ था 100X प्लस 10Y प्लस Z, 100Z प्लस 10Y प्लस X। देखिए पिछली कंडीशन में y से कट गया था, यानी कि 10y दोनों जगह सेम था अपोजिट साइन के साथ, बट इस बार नहीं कटेगा। 100x और x जुड़ा क्या बन जाएगा 101x, 10y और 10y 20y और z और 100z 101z। ना तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले पाएंगे, 101 तीनों में से कॉमन नहीं आया, y एलिमिनेट भी नहीं हुआ और तीनों डिजिट्स को सम भी नहीं कर पाएंगे। तो जब 3 डिजिट के नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख के जोड़ते हैं तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनती जो स्टैंडर्ड हो और जो हम याद रख पाए। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस 3 ही बन पाई हमारे पास। पहला 2 डिजिट नंबर के लिए 2 डिजिट नंबर और इंटरचेंज डिजिट से जब उसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया ऑफ 2 डिजिट नंबर, जब इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा ये हमेशा डिविजिबल होगा 9 से। एंड विद द सेम 2 डिजिट नंबर को जब सम करेंगे उसके डिजिट्स के इंटरचेंज के नंबर से, इंटरचेंज डिजिट्स 2 डिजिट नंबर से, तो ये रिजल्ट हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये रिजल्ट हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। और जब 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट नंबर डिफरेंस विद रिवर्स ऑर्डर 3 डिजिट नंबर, और ये रिजल्ट हमेशा डिविजिबल होगा किससे 9 से, 11 से और 99 से। जो चौथी कंडीशन है दोनों का जब हम सम करते हैं 3 डिजिट के लिए तो कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनता। वो बाकी कुछ हो भी सकता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है डिजिट्स क्या हैं, बट कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हर कंडीशन में फॉलो हो। तो ये 3 कंडीशंस हमने याद रखनी है। इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछेगा उन पर बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Let's discuss some more questions on interchanging of the digits। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं interchanging of digits के ऊपर क्वेश्चंस की। Move forward to question number first। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, the sum of the digit of a 2 digit number is 10। The number formed by reversing the digits is 18 less than the original number। Find the original number। 2 अंकों की संख्या के अगर अंकों को जोड़ते हैं तो 10 बनता है। यदि संख्या के अंकों को आपस में स्थान बदल दिया जाए तो जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 18 कम है। तो बताइए मूल संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखिए, अगर ओरिजिनल नंबर को हम मान लेते हैं XY है, दैट वुड हैव बीन ओरिजिनल नंबर, और न्यू नंबर जो है YX है, तो क्वेश्चन में खुद मेंशन किया गया है कि जो नया नंबर है वो कम है। तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो बनेगा 18, 18 बनता है इन दोनों को माइनस करने से। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए जिस डिजिट में जिस नंबर से आप माइनस करते हैं न्यू नंबर को, तो हमेशा याद रखना टेंस प्लेस इसका ग्रेटर होगा यूनिट प्लेस से। टेंस प्लेस इसका ग्रेटर होगा यूनिट प्लेस से, क्योंकि जब इसको इंटरचेंज किया गया होगा तभी इससे छोटा नंबर बनेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जैसे हमने पढ़ा भी है वो बनेगा 9 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई।
विच इज इक्विवेलेंस टू 18, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 2, और दोनों डिजिट्स का सम हमें बताया गया है 10 है। तो यहां से दो इक्वेशंस, दो अननोन, अगर दो इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो 2x इक्वल्स टू 12, x बनेगा 6, x की वैल्यू इसमें पुट करें, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, तो y कितना बन गया, y बन जाएगा 4। तो जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास दैट वुड हैव बीन इक्वल्स टू 64, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस को गो थ्रू करें तो पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। अब इसके साथ देखिए दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। एक तो ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, अब इसके अलावा देखिए सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है। अगर हमें ये ना पता करें कि वो यूनिट प्लेस पे x है या टेंस प्लेस पे y, सिंपली ये मान लेते हैं एक प्लेस पे x और दूसरे पे y होगा, तो दोनों के बीच में जो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 के टेबल में आता है, ये हमने पढ़ा था। जो भी डिफरेंस होगा उसको 9 से भाग दे दीजिए, डिजिट्स के बीच का अंतर हमें पता चल जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि x माइनस वाई 18/9 दैट इज इक्विवेलेंट टू 2, एंड x प्लस y ये गिवन है 10 के इक्वल। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2x इक्वल्स टू 12, x आ गया 6, इसमें पुट कर दीजिए 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y आ गया 4। बट अब यहां पे मैंने ये नहीं माना है कि x यूनिट प्लेस पे है टेंस प्लेस, मैंने दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया। अब हम ये जानते हैं अगर ये टेंस प्लेस पे हुआ तो नंबर बनेगा 64, और ये यूनिट प्लेस पे आ गया। सिमिलर इसका रिवर्सल ये है, ऐसे हम। अब क्या कहा गया, अगर हम उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो नंबर ओरिजिनल से 18 कम बनता है। तो इसके दो ही मीनिंग्स हैं, या तो आप ऐसे चेक कर लीजिए, जब इसके डिजिट्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो छोटा नंबर बनेगा कब, जब यूनिट प्लेस टेंस प्लेस से कम होगा। कैसे, आप इसके रिवर्स करिए डिजिट्स को और इसके डिजिट्स को रिवर्स करिए। तो ओरिजिनल नंबर से छोटा नंबर कहां बनता हुआ दिख रहा है, इस कंडीशन में। यहां पे तो ओरिजिनल से ग्रेटर बन रहा है, तो ओरिजिनल से अगर नंबर छोटा बनता है तो बी रिमेंबर यूनिट प्लेस इज लेस देन टेंस प्लेस। ओरिजिनल से बड़ा बनता है तो यूनिट प्लेस इज ग्रेटर देन द टेंस प्लेस। तो 64 ओरिजिनल है, ये न्यू नंबर है, यही हमारा आंसर। और ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन आप देख सकते हैं, अगेन ऑप्शन सी है। ठीक है, लास्ट अप्रोच क्या है, सिंपली क्वेश्चन को हम चेक करें। कैसे, सिर्फ ऑप्शंस को चेक करते हैं। डन विद दिस, नाउ द लास्ट अप्रोच इज गोइंग विद द ऑप्शंस। डिजिट का सम 10 और डिजिट्स का डिफरेंस होना चाहिए 18/9 यानी 2। तो ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 60। ओके, अब डिजिट्स का सम 10 और डिजिट्स का डिफरेंस 2 फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो 9 बना, इनकरेक्ट। 10 सम 10 है और डिफरेंस 2 है, वैलिड। यहां भी 10 है, डिफरेंस 2 है, सम 6 है, इनवैलिड। एंड ई इज नन ऑफ दिस। अब सम और डिफरेंस दो जगह मैच किए, बी और सी में। अब वंस अगेन विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेयर यूनिट प्लेस इज लेस देन द टेंस प्लेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। जस्ट गो विद द ऑप्शंस, कोई सॉल्व नहीं, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की गई। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन आ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 1 लेस देन द ट्वाइस द डिजिट एट टेंस प्लेस। If the digits at unit and 10 place are interchanged, the difference between the new and original number is less than the original number by 20. Find out the original number. एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का जो यूनिट प्लेस है वो 1 कम है
उसके दहाई के यूनिट प्लेस के दुगने से। सो इफ आई सपोज टेकन द ओरिजिनल नंबर इज एक्स वाई, तो जो y के जो वैल्यू है वो इकाई की जो अंक पे जो डिजिट है वो दहाई से डबल से एक ज्यादा है, एक कम है। अब हम ये जानते हैं कि इसके डबल से एक कम है, सो डेफिनेटली जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस से बड़ी है। तो अगर इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो ओरिजिनल से बड़ा बनेगा। इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो नंबर बनेगा ओरिजिनल से बड़ा बनेगा। तो उसका डिफरेंस करते वक्त न्यू नंबर से ओरिजिनल नंबर को माइनस करना पड़ेगा। न्यू नंबर से ओरिजिनल नंबर को हमें माइनस करना पड़ेगा। कैसे, किस तरह से इसको देखिए फॉलो करेंगे। सबसे पहले न्यू नंबर से ओरिजिनल को माइनस करेंगे तो ये ओरिजिनल नंबर से 20 कम बनेगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। न्यू नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस 20। सबको एक तरफ कर देते हैं, नंबर्स को, वेरिएबल्स को और डिजिट्स को एक तरफ। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 20। नाउ फाइंड आउट 10y में से एक y गया और एक y, यानी y बचे 8 टाइम्स। x में से माइनस 10x माइनस 9x माइनस 19x। अब y की वैल्यू देखिए क्या है 2x माइनस 1, इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू 2x माइनस 1 माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 20। 8 इंटू 2 16 माइनस 8 माइनस 19x, तो x माइनस 3x और ये 8 इधर जाके जुड़ जाएगा। सो माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 12। x कितना आ जाएगा, x अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4। x आ गया 4, इसमें पुट कर दीजिए 2 इंटू 4 माइनस 1, 8 माइनस 1 दैट इज अ 7, y की वैल्यू। तो ओरिजिनल नंबर था x y, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 7। सो द आंसर इज 47 एंड इफ वी गो थ्रू विद द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके, सबसे पहले एक बार फिर से देखिए, इसको समझें। इकाई के अंक पर जो डिजिट थी वो दहाई के अंक की डिजिट के डबल से एक कम है। तो यहां से हम ये भी कंक्लूड कर पाएंगे कि y की वैल्यू x से बड़ी है। तो अगर यूनिट प्लेस इज ग्रेटर देन अ टेंस प्लेस, सो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो ओरिजिनल से बड़ा होगा। तो इसलिए ओरिजिनल नंबर घटाया गया न्यू में से, किसके इक्वल है ओरिजिनल में से 20 कम के। सॉल्व किया, एक इक्वेशन बनी y और x में, एक इक्वेशन यहां थी y और x में, and then we solve for x and a y. We found out the original number is a 47. So this is a method, this is a basic method. How can we do faster this one? By options. ऑप्शन से देखिए इसको कैसे हम फास्ट बना सकते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे बनेगा ये। तो चारों ऑप्शंस लिखते हैं 59, 23 and option C 35, 47, and there is a none of these also. So if I starts with the first one 59, तो अगर इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो नंबर बनेगा 95, 32, 53, 74 सबको। और एक और चीज देखनी थी, टेंस प्लेस के दुगने से, तो 2 इंटू 5 10, एक कम है 9, 2 इंटू 2 4, एक कम है 3, 2 इंटू 3 6, एक कम है 5, 2 इंटू 4 8, एक कम है 7। यानी कि उस इक्वेशन से तो हम कुछ नहीं पता लगा पाएंगे। दोनों का डिफरेंस करिए, यहां बनेगा 36, यहां बनेगा 9, यहां बनेगा 18 और यहां कितना बनेगा, यहां बनेगा 27। ठीक है, यहां बनेगा 27। अब जो दोनों का जो अंतर है वो
ओरिजिनल से 20 कम है। तो ओरिजिनल नंबर यहां 59 था, उससे अगर मैं 20 कम करता हूं 39 बचेगा। 59 से 20 कम किए तो बचा 39, तो इनकरेक्ट, मैच नहीं किया। विद द सिमिलर, जो डिफरेंस है 9 इन दोनों के बीच का, ओरिजिनल से 20 कम है। ओरिजिनल 23 में से 20 कम 3, इनकरेक्ट। यहां डिफरेंस 18 है, ओरिजिनल से 20 कम 35 से 20 कम 15, इनकरेक्ट। यहां डिफरेंस है 27, ओरिजिनल से 20 कम 47 से 20 कम 27। इस तरह से हम उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? इस तरह से हम उसे आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। सो कौन सा ऑप्शन जो सही है? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. So in these type of a question we should go through with the options. ऑप्शन से बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा, easier अप्रोच है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा. So done with the second, let's move forward to क्वेश्चन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, उसको सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. If the digit in the unit and tens place, a 2-digit number are interchanged, a new number is formed which is greater than the original number by 63. अब यहां पे क्या कहा गया? अगर एक 2 अंकों की संख्या के डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो नया नंबर ओरिजिनल से 63 ज्यादा बनता है. सपोज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ओरिजिनल नंबर बी x. तो ओरिजिनल नंबर का यूनिट प्लेस x है, टेंस प्लेस को मान लेते हैं y होगा. ओके, अब जो नंबर न्यू फॉर्म होगा दैट वुड हैव बीन xy, और वो ज्यादा है ओरिजिनल से, तो xy ज्यादा है ओरिजिनल से. तो जब हम इनका डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, क्या बनता है? 9 टाइम्स x माइनस y बनेगा. एंड किसके इक्वल है ये? 63 के. तो x माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 7. ओरिजिनल नंबर में जो इकाई का अंक है उसमें से दहाई का अंक घटा के 7 बचना चाहिए. तो इस इक्वेशन में देखिए y की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं. y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगा 7. इसके बाद y की अगली वैल्यू 1 पर बढ़ते हैं. y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 8. इसी तरह y की नेक्स्ट वैल्यू पे बढ़ते हैं. y की अगली वैल्यू 2 है और x की वैल्यू आ जाएगी 9. y की अगली वैल्यू अगर 3 होगी तो x हो जाएगा 10, विच इज इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि x एंड y आर द डिजिट्स. तो x और y सिर्फ डिजिट्स हो सकते हैं. तो यहां देखिए हमसे x की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है 7, 8, 9. सो 7, 8, 9 आर द करेक्ट आंसर. Which option is a correct one? For question number 3, option A is correct one. तो यहां पे देखिए हमने क्या समझा. यहां पे डिफरेंसेस, जो डिजिट्स के बीच का अंतर है वो 7 है. कैसे? क्योंकि 63 9 के टेबल में 7 टाइम्स जाता है. कौन सी डिजिट ग्रेटर होगी? अगर इंटरचेंज के बाद नंबर बड़ा बनता है, डेफिनेट यूनिट प्लेस इज ग्रेटर देन द टेंस प्लेस. तो ओरिजिनल नंबर में यूनिट प्लेस x है, तो टेंस प्लेस पे अगर y है, x में से y घटा के 7 बनता है. सीधे हम यहां जंप कर जाते, x में से y घटा के 7, एंड देन देयर आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज. तो जो वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं उनमें x का मान क्या बनता है? उनमें x का मान बनता है 7, 8 और 9. सो डन विद द थर्ड. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. तीसरा क्वेश्चन डन. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. उसमें क्या कंसेप्ट हमसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा इन अ 3-digit नंबर द डिजिट एट 100 प्लेस इज 2 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस. एक 3 अंकों की संख्या है. तो 3 अंकों की संख्या है जिसमें दहाई सैकड़े का जो अंक है, यानी कि हंड्रेड्स जो प्लेस है वो डिजिट से ट्वाइस ज्यादा है. तो अगर डिजिट पे x है तो 100 पे है 2x, इसको मान लेते हैं y. 2x yx इज आ 3-digit नंबर. इसको सिमेट्री में लिखते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. 2x yx इज आ 3-digit नंबर. उसके बाद डिजिट्स का सम 18 बताया. अगर मैं डिजिट्स को जोड़ देता हूं 2x प्लस y
प्लस एक्स इज इक्वल टू 18, तो बन जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 एंड वी कैन कॉल दिस वन इक्वेशन फर्स्ट। अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नया नंबर देखिए क्या बन जाएगा। सो नया नंबर बन जाएगा x y 2x, x y 2x, और नंबर रिड्यूस हो जाता है 396 से, यानी ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर घटाएंगे 396 बनेगा। हमने पढ़ा था 3 डिजिट में जब डिजिट्स के बीच का डिफरेंस किया जाता है, इंटरचेंज करते हैं जब, या उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो नंबर 99 के टेबल में आता है। 99 के टेबल में आने के साथ साथ जो डिफरेंस होता है उन दोनों का 99 के टेबल में आता है। डिजिट्स का डिफरेंस कैसे निकाल पाते हैं, इसको आप 99 से भाग दे दीजिए। अब डिजिट्स का भी कौन सा डिफरेंस होता है, 100 प्लेस के डिजिट का, यूनिट प्लेस के डिजिट्स का डिफरेंस, दोनों नंबर के अंतर को आप 99 से भाग देके निकाल सकते हैं। एंड इट्स ऑब्वियस, 2x में से x घटेगा तो x रह जाएगा 4। ओके, और x की वैल्यू यहां पुट कर दें, 3 गुणा 4 प्लस y, तो 12 प्लस y इक्वल्स टू 18, तो y का मान आ गया 6। क्या पूछा था हमसे, द डिफरेंस ऑफ हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर। उसमें हंड्रेड्स और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसके बीच का अंतर क्या होगा ओरिजिनल नंबर में। तो आप देख सकते हैं y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंस प्लेस को, तो ये तो आ गया 6, x यूनिट प्लेस को 4, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, अंतर है 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए फिर से एक बार रिकॉल करें, ओरिजिनल नंबर था अगर x यूनिट प्लेस पे, तो टेंस प्लेस हंड्रेड्स प्लेस पे ट्वाइस ऑफ x, टेंस प्लेस पे y मान लिया। इसके बाद इसके डिजिट्स का, इसके अंकों का जो सम है वो 18 है, तो 2x प्लस वाई प्लस एक्स, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। इसके साथ साथ अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, इन दोनों डिजिट्स को चेंज करें, तो x y 2x बन गया। ये नंबर जो नया है ओरिजिनल से 396 कम है। 3 डिजिट के नंबर के डिजिट्स को जब इंटरचेंज करके घटाते हैं या रिवर्सल ऑर्डर में लिख के घटाते हैं, तो वो हमेशा 99 के टेबल में आता है। तो वही हमने यूज किया, 396 को 99 से भाग दिया। तो जो ये 4 आता है वो किसको बताता है, 100 और यूनिट प्लेस की डिजिट्स के बीच का अंतर। 100 पे जो प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस से दुगना है, तो दोनों का अंतर यूनिट प्लेस होगा। तो x का मान हो गया 4, इसमें पुट किया, y आ गया 6, दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, विच इज ऑप्शन बी। So these are the various questions which we can ask in exams on interchanging of the digits of 2 digit और 3 digit number। तो ये वो various questions हैं जो हमने बनाए 2 और 3 अंकों की संख्या के डिजिट्स के क्रम को बदल के। I hope कि जितने questions हैं all clear to all of you. Do lot of practice on these type of questions that end with this session. Thank you.